feminist versus patriarchalist, and 3 AI judges. Let's start the fire! सबसे पहले हमें इतिहास देखना होगा। सभ्यता के निर्माण से लेकर रक्षा और विज्ञान तक हर क्षेत्र में पुरुषों का योगदान निर्णायक रहा है। आप आज जिस घर में रहते हैं, जिस बिजली से रोशनी आती है, जिस पुल पर गाड़ी चलाते हैं, वो सब कुछ पुरुषों ने डिजाइन किया, बनाया और चलाया। ये इसलिए नहीं कि महिलाओं में क्षमता नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रकृति ने हमें भिन्न भूमिकाएं दी है। पुरुषों में रिस्क लेने की क्षमता, फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस और कठिन निर्णय लेने की शक्ति सदियों से समाज का आधार बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि पितृसत्ता ने औरत को रोका, लेकिन उसी व्यवस्था ने औरत को सुरक्षा, दिशा और पहचान भी दी। आप कहते हैं कि पुरुषों ने सब कुछ बनाया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि महिलाओं को शुरुआत से ही बाहर रखा गया। अगर लड़कियों को शिक्षा, तकनीक और स्वतंत्रता उसी स्तर पर दी जाती जैसी लड़कों को मिली, तो आज तस्वीर बिल्कुल अलग होती। झांसी की रानी, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला, किरण मजूमदार शॉ, ये सब उदाहरण हैं जहां औरत ने मौका मिलते ही कमाल कर दिखाया। और ये कहना कि औरतें सिर्फ पालन पोषण के लिए बनी हैं, ये उस मानसिकता का हिस्सा है जिसने नारी की शक्ति को सीमित कर दिया। माँ बनना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। आप जिस पुरुष को महान मानते हैं, वो किसी औरत की कोख से निकला है। आपने जिन नामों का जिक्र किया, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर वो अपवाद है, नियम नहीं। आपको हार्वर्ड, MIT जैसे संस्थानों के रिसर्च देखने चाहिए, जहां पाया गया कि पुरुषों में लॉजिक, स्पेशल रीजनिंग और रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए युद्ध, खोज, विज्ञान या भारी निर्माण, इन सब क्षेत्रों में नेतृत्व पुरुषों के पास रहा है। हमें बराबरी की बात करनी है तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सच्चाई भी समझनी होगी। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता और नहीं होना चाहिए। हर जेंडर की ताकत अलग है। आप जिस स्वाभाविक अंतर की बात करते हैं, वो सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम है, प्रकृति का नहीं। जब एक बच्ची को बचपन से सिखाया जाता है कि तू लड़कों जैसा मत बन, इंजीनियरिंग तेरे बस की नहीं, तो वो विश्वास कहाँ से लाए? और जहाँ जहाँ उस पर भरोसा किया गया, वहाँ उसने सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि कई बार नेतृत्व भी दिखाया। आज दुनिया की कई टॉप कंपनियों की CEO महिलाएं हैं। भारत में ही सैकड़ों महिलाएं आर्मी में, फाइटर पायलट में और स्टार्टअप वर्ल्ड में लीड कर रही हैं। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि उनमें क्षमता नहीं, सिर्फ भावना है? हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष बेकार हैं। हम कह रहे हैं कि औरत को कम मत समझिए। सभ्यता तब उन्नत होती है जब दोनों जेंडर बराबरी से सोचें, समझें और साथ बढ़ें। आपका तर्क ये है कि औरतें तब आगे बढ़ी जब उन्हें मौका मिला। पर सोचिए, अगर हर कोई नेता बनेगा तो अनुयायी कौन होगा? हर सिस्टम को चलाने के लिए एक लीडरशिप हायरार्की चाहिए, और इसे बनाने का अनुभव पुरुषों को पीढ़ियों से है। आप देखिए, ज्यादातर युद्ध, संविधान, आर्थिक नीतियां, इनकी बुनियाद पुरुषों ने रखी। महिला नेतृत्व अच्छा हो सकता है, पर समाज को मैनेज करना एक अलग ही स्तर की रणनीति और कठोरता मांगता है। और हाँ, औरतों ने पुरुषों को जन्म दिया, पर एक माँ भी तो बिना पुरुष के माँ नहीं बन सकती। हम दोनों की भूमिका जरूरी है, लेकिन नियम बनाने की जिम्मेदारी अब तक पुरुषों ने निभाई है। क्योंकि जब संकट आता है तो ज्यादातर फैसले भावनाओं से नहीं, फैसलों से लिए जाते हैं। नेतृत्व सिर्फ रणनीति से नहीं, दृष्टिकोण और संवेदना से भी बनता है। अगर औरतें कानून नहीं बना पाई, तो उसकी वजह ये नहीं कि वे कर नहीं सकती थी, बल्कि ये कि उन्हें चुनने का अधिकार ही देर से मिला। आप संविधान की बात करते हैं, तो याद रखिए, जब महिलाओं ने संविधान में जगह मांगी तो उन्हें अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ा। आज की महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि कॉरपोरेट, कोर्ट, संसद और अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। आप कहते हैं कि माँ भी पुरुष के बिना नहीं बन सकती, पर पिता भी तब तक कुछ नहीं जब तक कोई महिला उसे पिता बनने का अवसर ना दे। बराबरी का मतलब है एक दूसरे की जरूरत को सम्मान देना, ना कि एक को श्रेष्ठ और दूसरे को सहायक मानना।
The clash has just begun. Part 2 will hit harder. Don't miss it.